हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं CM स्पैक क्लासेस और मैं चंद्रमोहन सिंह। आज केमिस्ट्री में कक्षा 11 फर्स्ट ईयर वालों के लिए फिर एक टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके साथ। और चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसका कुछ टॉपिक है हमारे जिसको हमें आज क्लियर करना है। प्यारे बच्चों, कोई भी टॉपिक होता है केमिस्ट्री में, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहला बात है कि हमें उसे ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका अपने टॉपिक की जो है प्रारंभ करें, स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आज मेरे पास है आइसोटॉप्स, या आप जिसको कह सकते हैं समस्थानिक। मैंने दोनों लैंग्वेज में मैं आपके साथ बात करूंगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो भी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और वो भी लिखना स्टार्ट करेंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अपना जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप सभी को पूरे अच्छे से इसको जो है समझ में आएगा। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पर अगर आपको कोई भी वीडियो समझ में नहीं आती तो आप मुझे ज़रूर कंपलसरी कमेंट्स करें, जिसमें मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाऊं। ठीक है ना। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं समस्थानिक पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, देखो चीज़ मैं पहले इसकी डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम किसी भी परमाणु की बात करते हैं, किसी भी एटम की बात करते हैं, तो जैसे मान लो मेरे पास कोई एटम हाइड्रोजन है, सपोज दैट एक हाइड्रोजन हमारे पास एटम है, तो उसका जो परमाणु क्रमांक है, जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसको नीचे लिखा जाता है, और उसका जो मास नंबर है उसको कहाँ लिखा जाता है, ऊपर की ओर लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे। तो जो ये ऊपर की ओर लिखते हैं हम लोग, ये जो है हमारे पास क्या होता है, ये जो है हमारे पास मास नंबर होता है, और ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ध्यान रखेंगे। तो ये लिखने का एक तरीका भी होता है कि किसी भी अगर हम कोई भी एटम लें तो उसके जो ऊपरी सिरे पर हम लिखते हैं यहाँ पर वो मास नंबर लिखते हैं, जिसे द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं आप लोग, और जो हम ये नीचे की ओर लिखते हैं संख्या, उसको कहते हैं हम एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, अब हम जरा थोड़ी सी और आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी परिभाषा की, तो देखो हिंदी में क्या है कि एक तत्व के बे भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, ध्यान देंगे, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न, तो वे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे कि ऐसे तत्व के किसी भी तत्व के, किसी एक तत्व के काफी सारे परमाणु हो सकते हैं, तो वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान होंगे, मतलब वे जो है आवर्त सारणी में उनकी स्थिति समान होगी, क्योंकि जब परमाणु क्रमांक समान है तो आवर्त सारणी में स्थिति भी समान होगी। तो परमाणु क्रमांक अगर एक समान हो और उनकी जो द्रव्यमान संख्याएं हैं वो क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी, जो उनके मास नंबर हैं, तो वे क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, उसी चीज को हमने जो है इंग्लिश में लिखा कि सच एटम्स ऑफ ए एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर, ध्यान देंगे, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, एंड सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। वे सब क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। अब मैं देखो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, आप लिखते रहना। ठीक है, तो जो इसका उदाहरण है, अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो हमारे पास क्या है, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हमारे पास हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। हाइड्रोजन 3 प्रकार के समस्थानिक रखता है। ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स। इसका मतलब हाइड्रोजन के जो हैं कितने समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक है। ठीक है, इसका जो पहला समस्थानिक है उसको क्या कहते हैं, प्रोटियम। इसका जो दूसरा समस्थानिक है ये क्या है, इसका पहला समस्थानिक। दूसरा समस्थानिक क्या है, ड्यूटेरियम, और तीसरा समस्थानिक क्या है, इसका ट्राइटियम। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया है ये येलो शैडो में दिखाया है, इनके सबके आप देखो जो नीचे की ओर है, ये सब एटॉमिक नंबर क्या है, एक समान है, सबके परमाणु क्रमांक जो है एक एक हैं। तो इसका मतलब ये सभी जो है आइसोटॉप्स हैं, समस्थानिक हैं। जबकि जो इनके ऊपर की ओर जो दिखा रखे हैं पर द्रव्यमान संख्या या मास नंबर सब क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके, समस्थानिक के। फिर दोबारा बता रहा हूँ, हाइड्रोजन कोई एलिमेंट, उसके 3 आइटम हमने लिया। सबसे पहले लिया हमने प्रोटियम, दूसरा हमने क्या लिया, ड्यूटेरियम, और तीसरा क्या लिया हमने, ट्राइटियम। ठीक है ना। और इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो इसके नीचे की ओर है ये +1 है, ये इसके पास भी 1 है एटॉमिक नंबर, इसके पास भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन जो इसका ऊपर की ओर है मास नंबर वो तीनों के क्या है, डिफरेंट है। तो ये अपना में क्या कहलाएगा, जो है समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे।
अब हम आते हैं दूसरे हेडिंग की ओर। देखो दूसरे हेडिंग से पहले कुछ इसके नोट पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं तो पहला नोट पॉइंट्स है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं इसको, कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ कि जो ये समस्थानिक होते हैं इनके पास प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, किंतु इनके पास जो है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब इनके पास न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जो हमारा दूसरा नोट पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे समस्थानिक हैं इनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने के कारण इनके भौतिक गुण जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब फिर दोबारा बता रहा हूँ इस नोट पॉइंट को, कि अगर जो हमारे समस्थानिक हैं उनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हैं, इसीलिए जो है उनकी भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे समभारी पर, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स, है ना। अब हम बात करने वाले हैं समभारिक पर, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं, ध्यान देंगे, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं वे क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि ऐसे कोई भी तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं वे समभारी कहलाते हैं। मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर्स आर नोन एज आइसोबार्स। इसका मतलब ऐसे कोई भी एटम्स हो सकते हैं जिनमें मास नंबर ऊपर वाले, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था ना हाइड्रोजन, तो अब की बार जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं, जो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन दिखाया है, ये कार्बन और ये आपके पास नाइट्रोजन आ गया। दूसरे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और हीलियम आ गया। अब ध्यान दो, ये येलो साइड वाले देखो, कार्बन में भी 14 मतलब 14 जो है हमारे पास क्या है, मास नंबर है, और नाइट्रोजन में भी हमारे पास क्या है, 14 मास नंबर है। नीचे वाले एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के पास भी 3 मास नंबर है और हीलियम के पास भी 3 मास नंबर है। इसका मतलब इनके जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्याएं हैं, वो आपस में क्या है, बराबर हैं। अतः ये और ये जो है दोनों आपस में क्या है, समभारिक है, ठीक है। अगर हम इनके कुछ नोट पॉइंट्स की बात कर लें तो जैसा कि हमारे पास पहला नोट पॉइंट है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है, मेरे वीडियो पढ़ी है, मेरे यूट्यूब पर आप देख लेंगे। न्यूक्लियॉन्स कौन से होते हैं, जो नाभिक में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब आप खुद सोचो, जिसके मास नंबर इक्वल होगा उसमें सिंपल सी बात है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी इक्वल ही होंगे। इसका मतलब उनके पास जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है क्या होंगे, एक समान होंगे। इसका मतलब है कि इनके पास न्यूक्लियनों की संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। वट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब इनके पास जो है प्रोटॉन और, एक बात और आपसे बता दूं, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जैसे आप उसका सम करोगे तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर दोबारा बता रहा हूँ, विशेष बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे संभारिक होते हैं उनके पास प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जैसे आप उनको जोड़ोगे, उनको सम करोगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। ये इसकी विशेष प्रॉपर्टी है। दूसरा नोट पॉइंट क्या है कि दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये जो है भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण अलग अलग रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक का, जिसको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है आइसोटोन्स। सिंपल सी बात है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि बेनाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं एक समान होती हैं वे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। सच न्यूक्लियस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स। बात समझ में आएगी। इसका मतलब इनके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्याएं एक समान होंगी। अब जरा चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल में इसके। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है, हीलियम, ठीक है। फिर दोबारा बता दूं मैं आपको, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक समस्थानिक और ये हीलियम है। अब दोनों को जो है सम न्यूट्रॉनिक दिखाना है। ध्यान दो, इसमें जो है हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो इसके पास जो है एक परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, और 2 क्या है, मास नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या। इसके पास हीलियम के पास 2 क्या है, एटॉमिक नंबर, और 3 क्या है, मास नंबर है, ठीक है।
जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे A इक्वल टू जेड प्लस एन, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। तो A हमारे पास क्या है, मास नंबर, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो N की वैल्यू देखो येलो साइड में 1 आ जाएगी, और इसी प्रकार से N की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, 1 आएगी। ठीक है, इसका मतलब दोनों के पास जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक्स हैं, या आप कह दीजिए ये आइसोटोन्स हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आज के इस मेरे लेक्चर में आपको काफ़ी हद तक तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार हम फिर दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके सामने कि अगर मैं बात करता हूँ समस्थानिक की, तो इसमें क्या होता है बच्चों, परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर्स जो हैं सेम होते हैं। अगर मैं बात करूँ संभारिक की, तो इसमें जो है मास नंबर या द्रव्यमान संख्याएं सेम होती हैं। और अगर मैं बात करूँ सम न्यूट्रॉनिक की, तो इसका मतलब इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप जो है तीनों हेडिंग अच्छे समझ गए होंगे, अपने नोटबुक में लिख भी लिए होंगे, और आगे भी मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।